राधे राधे मित्रों। कई बार जीवन में सब कुछ अच्छा होते होते एकदम सा पलट जाता है। अच्छी चीजों में हम लोग चल रहे होते हैं और लगता है जैसे किसी ने समय को एकदम से बदल दिया। जीवन थम सा जाता है, सपने बिखरने लगते हैं। इंसान बहुत ही ज्यादा खुशहाल जिंदगी जी रहा होता है और उसको तुरंत ही किसी तरीके की कोई बीमारी लग जाती है। उसका अच्छा व्यवसाय चल रहा होता है और उसके व्यवसाय में बहुत ज्यादा नुकसान होने लगता है। एकदम से किसी की नौकरी छूट जाती है या किसी के घर में बहुत ज्यादा सुख शांति होती है और एकदम से बहुत ज्यादा कलेश होने लगता है। तो लोग कहते हैं कि यहाँ पर किसी ने तंत्र कर दिया है या फिर किसी ने आपके घर को बांध दिया है। और क्योंकि बार बार हमें सबसे यही सुनने को मिलता है तो हम भी यही सोचने लगते हैं कि शायद कोई ऊपरी शक्ति हमारे खिलाफ हो गई है। पर क्या ये सच है? क्या वाकई में कोई तंत्र मंत्र हमारे भाग्य को मिटा सकता है? आज सुनिए कि प्रेमानंद जी महाराज का वो उत्तर जो सिर्फ शंका नहीं मिटाता बल्कि हमारे जीवन में विश्वास भी लाता है। एक आंतरिक वार्तालाप चल रही होती है और सूरज जी वहाँ पे बैठे होते हैं। वो उनसे पूछते हैं कि महाराज जी, क्या तंत्र सच में काम करते हैं? इसमें महाराज जी कहते हैं कि हाँ, तंत्र शक्ति बहुत ज्यादा सिद्ध शक्ति होती है और तंत्र विद्या बहुत शक्तिशाली होती है, पर उसका असर सिर्फ उन्हीं पर होता है जो भगवान को भूल चुके हैं, जो राम नाम में लीन है। उन पर किसी प्रकार के तंत्र का कोई असर नहीं होता। भजन करने वालों पर ना तो कोई प्रेत, ना कोई ग्रह और ना ही कोई मंत्र नुकसान पहुंचा सकता है। महाराज जी एक सच्ची घटना सुनाते हैं। बताते हैं कि एक घमंडी तांत्रिक था जो शालिग्राम भगवान को नचा लेता था। लोग उसको देवता मानने लग गए थे क्योंकि वो शालिग्राम जी को नचाता था। यह खबर एक सिद्ध संत तक चली गई। संत ने कहा कि वो सच्चा भगवान का भक्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो भगवान का भक्त होता है वो आराधना में लगता है। वो कभी इस तरीके से प्रदर्शन नहीं करता कि वो भगवान को नचा सकता है। उन संत ने कहा कि चलिए मैं देखता हूँ। संत गए और देखे कि वो ऐसे करके नचा रहा था। जैसे ही संत वहाँ पहुँचे, शालिग्राम जी नाचना बंद कर दिए। यह देख के वो तांत्रिक बिलखने लगा, क्योंकि वहाँ मौजूद जितने भी लोग थे वो यही कह रहे थे कि इस संत की वजह से देखो तांत्रिक का जादू चल नहीं रहा और ये कोई देवता नहीं, ये तो एक साधारण मनुष्य है जो ढोंग से सबका पैसा लेने का प्रयास करता है, इस तरीके का नाटक दिखा के। अब ये बात उस तांत्रिक को अच्छी नहीं लगी। उसकी बहुत बेइज्जती हो गई सबके सामने। जो वहाँ पे मौजूद संत थे वो आगे बढ़े और तांत्रिक से बोले कि तांत्रिक अपना ये नाटक बंद कर दो और लोगों के आगे ये ढोंग ना रचो, और ये कह के वो वहाँ से चले गए। अब तांत्रिक बहुत परेशान हो गया क्योंकि सबके सामने उन संत ने उसकी पोल खोल दी और उसको बहुत बेइज्जती हो गई। इस कारण उसने रात्रि में तंत्र विद्या के द्वारा मारण मंत्र चला दिया। अग्नि की ज्वालाएं उस संत की ओर चलने लगी। संत के घर पहुंच गई, लेकिन जैसे ही वो संत के पास पहुंची वो उस घर की सीमा पार ही नहीं कर पाई, वहीं ठहर गई, मानो जैसे कि कोई दीवार हो। संत अग्नि को देख के नमन करते हुए बोले कि देखिए, मैं किसी का दोषी नहीं, मैंने कोई दोष नहीं किया, हम सभी में भगवान है और मैंने सिर्फ तांत्रिक को इसी बात का एहसास दिलाने का प्रयास किया। और वह शक्ति उसी वक्त पलट गई और जा करके तांत्रिक के ऊपर चढ़ गई और वो तांत्रिक जमीन पर गिर के खून की उल्टियां करने लगा और उसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई। अब गांव के लोग संत के पास गए और बोले कि महाराज जी, उसकी तबीयत खराब हो गई है, वो मरने वाला है, उसको बचा लीजिए। अब संत आदमी है वो तो ऐसे में किसी की भी मदद करेंगे, इसलिए वो गए और उस तांत्रिक के आगे बैठ करके काफी देर तक सिर्फ राम नाम का जाप करने लगे। और कुछ ही देर बाद उस तांत्रिक की तबीयत पूरी तरीके से ठीक हो गई। वो उठा, उसने उनसे क्षमा मांगी और आजीवन उन्हीं संत का वो भक्त बन गया और उनके साथ रह करके भगवत प्राप्ति के मार्ग पे चलने लगा। अब इसी वार्तालाप के बीच में फिर आगे सूरज जी पूछते हैं कि अगर प्रभु किसी के ऊपर कुछ तंत्र कर दिया गया है या किसी के ऊपर कोई ऐसी चीज बांध दी गई है तो उससे बचने का क्या उपाय है? महाराज जी बताते हैं कि रोज घर में 1 घंटा कम से कम नाम जप होना चाहिए और कीर्तन होना चाहिए। घर में शालिग्राम भगवान जी का विराजमान करवाना चाहिए। राम, राधा, कृष्ण, शिव, हरि, इन सभी नामों में वो शक्ति है जो हर तरह के प्रेत, हर तरह के भय, हर तरह के तंत्र को भस्म कर सके। बात का उल्लेख करते हुए महाराज जी बताते हैं कि भूत, प्रेत, बाधाएं सब की सब कांपने लगती हैं जहाँ जहाँ भी भगवान का नाम लेना शुरू करते। एक बार एक परिवार आया, उसमें एक व्यक्ति को जिस पर तंत्र का बहुत ज्यादा प्रभाव था, महाराज जी ने ना तो किसी तरीके का झाड़ा, ना ही कोई टोटका या टोना किया, सिर्फ और सिर्फ राधा नाम का कीर्तन शुरू कर दिया। कुछ ही क्षणों में उस पर से बंधन छूटने लगे, क्योंकि वो इंसान जो महाराज जी के पास लाया गया उसके पसीने छूटने लगे। उसके घर वालों ने उसको बांध करके महाराज जी के पास बैठा दिया, किसी भी तरीके से कि वो नाम सुन सके। और जहाँ महाराज जी ने उसको चरणामृत दिया, सारी की सारी तंत्र की जो शक्ति थी वो खत्म हो गई। इसी बीच वहाँ पे मौजूद जो और लोग थे उनमें से किसी ने पूछा, महाराज जी क्या हमको ज्योतिष में विश्वास करना चाहिए? तो महाराज जी बोले कि हाँ, ज्योतिष एक विज्ञान है
सही विद्वान जन्म से मृत्यु तक की जानकारी दे सकता है, पर वो डराने का माध्यम नहीं है, मार्ग दिखाने का सिर्फ साधन होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ अगर अर्घ लेना है इसलिए आप किसी भी तरह की कोई भी चीजें बता रहे हैं। ज्योतिष भी वहीं उपयोगी होता है जहां पर भक्ति होती है, और ज्योतिष शास्त्र भी वही सही होता है जो आपको भक्ति की ओर ले जाता है, वरना वह भी तंत्र जैसा ही बन जाता है, भय फैलाने वाला, सिर्फ और सिर्फ पैसे लेने वाला। इसके बाद फिर वहां पे मौजूद लोगों ने पूछा कि क्या प्रभु सिद्धियां जैसे कि हवा में उड़ना, पानी पर चलना, मन की बातें जान लेना, ये सब सच में होता है कि ये सब सिर्फ सुनने वाली बातें हैं? महाराज जी फिर बोलने लगे कि नहीं, ये सब कुछ संभव है, ये सारी सिद्धियां होती हैं और इनसे भी कई ऊंची सिद्धियां होती हैं, परंतु जो सच्चा भक्त है वो इन सिद्धियों के पीछे नहीं भागता है, उसे इन खेलों में कोई आनंद नहीं मिलता, क्योंकि ये सिद्धियां बहुत ही नीचे के स्तर पे होती हैं। जो सच्चे में भक्ति में लगता है उसको तो भगवान चाहिए, उसे परमात्मा चाहिए, तो वो इन सब चीजों के चक्करों में कभी नहीं पड़ता, क्योंकि ये बहुत ही आराम से मिलने वाली चीजें हैं। उसको आनंद सिर्फ और सिर्फ भगवान के नाम में ही मिलता है। ऐसे कई लोग हैं जो कि पलक झपकाते ही कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं, एक ही समय में कई जगहों पे उपस्थित हो जाते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो कि मुट्ठी बंद करें तो हाथ से पैसे सोने के निकलने लगते हैं। तो इस तरह की सिद्धियां बहुत सी होती हैं, परंतु जो इन सिद्धियों के पीछे भागता है उसको भगवत प्राप्ति नहीं होती, उसको परम शांति नहीं मिलती, उसको प्रभु बिल्कुल भी नहीं मिलते। इसीलिए जो सच्चे संत होते हैं वो कभी भी सिद्धियों के पीछे नहीं भागते, वो प्रभु के पीछे भागते हैं। इन सिद्धियों को हासिल करना भी एक तरीके से तंत्र विद्या के अंदर ही सीखा गया है, और वो उसी तरीके से होता है कि जिस तरीके से तंत्र की विद्या होती है कि अगर आप तंत्र को पा लेते हैं तो उससे आप प्रभु को सिद्ध नहीं कर पाते हैं। इसी तरीके से अगर आप किसी भी तरह की सिद्धि के पीछे लग जाएंगे तो आप प्रभु से भटक जाएंगे। भगवान का जो सच्चा प्रेमी है वह चमत्कार नहीं करता, वो बहुत ही एकांत में रहता है, बहुत शांत रहता है और सिर्फ अपना ध्यान पूरी तरीके से भगवान पे लगाता है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा चमत्कार है अहंकार का अंत और मन में प्रेम की शुरुआत। इस वार्तालाप से दोस्तों एक चीज तो समझ में आई कि तंत्र हो या किसी भी तरीके का कोई भी भूत हो, कोई ग्रह हो या कोई किसी प्रकार का आपको भय हो, सभी की शक्तियां बहुत सीमित हैं, पर भगवान के नाम की जो शक्ति है वो असीम है, उसका कोई भी तोड़ नहीं है। यदि आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई तंत्र किया गया है, किसी भी प्रकार की कोई ऐसी चीज कही गई है जो कि आपके घर में नेगेटिविटी ला रही है, आपके काम में नेगेटिव ला रही है या आपके चीजों को खराब कर रही है, तो आप नाम जप शुरू कर दीजिए। जो जितना नाम जप करेगा उसको उसका उतना ही ज्यादा फल मिलेगा, और ये सभी शक्तियां वहां पर कमजोर पड़ जाती हैं। राम नाम, राधा नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, ये सब सिर्फ नाम ही नहीं है, ये हमारे जीवन का एक तरीके से रक्षा कवच है। इसलिए बिना घबराए अगर आप किसी भी संकट में हैं तो आज से ही भगवान का नाम लेना शुरू कर दें, और फिर देखिए कैसे किसी भी प्रकार की जो हानि है, जो आपके साथ जुड़ी हुई नेगेटिव ऊर्जाएं हैं, वो सब अंत हो जाती हैं और आपका जीवन जो है वो एक रोशनी की ओर बढ़ने लगेगा। मित्रों, आज का वीडियो यहीं तक था। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस पे इसी तरह के बहुत सारे एकांतिक वार्तालापों का विवरण आप तक लेके आते रहेंगे। और अंत में राधे राधे मित्रों, नमस्कार।